सबको जय मसीह की। मुझे नहीं पता कितनों को ये बात पता है, ईस्टर के बाद जो तीसरा इतवार आता है, ईस्टर ईस्टर के बाद एक संडे, दूसरा संडे, फिर तीसरा संडे, हर साल ईस्टर के बाद जो 7 इतवार होते हैं, 7 संडेज, उन्हें ईस्टर टाइड कहते हैं। यानी कि ईस्टर के बाद के 7 जो इतवार रहते हैं वो ईस्टर से ही रिलेटेड मैसेजेस होते हैं। तभी जो कर्टन्स हैं ईस्टर पे जब वाइट होते हैं वो 7 इतवार तक सफेद रहेंगे। लेकिन इसमें जो तीसरा इतवार आता है, ईस्टर के बाद पहला संडे, दूसरा संडे, फिर तीसरा संडे, तीसरा संडे कहलाता है गुड शेपर्ड संडे, अच्छा चरवाहा इतवार। और हर साल यूहन्ना 10 उसकी 1 से 10 आयत एक साल ली जाती है। फिर जब अगले साल आप जाएंगे, ईस्टर के बाद वाला जो तीसरा संडे होगा उसमें 11 से 18 आयत ली जाएगी। फिर जो तीसरे साल जब आप जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे 19 से चैप्टर के एंड तक कलाम का हिस्सा लिया जाएगा। फिर चौथे साल वापस यूहन्ना 1 से 10 पे आ जाएगा। और ये यूं ही नहीं है कि इस संडे को आज के लिए डाल दिया, सदियों से ये चलता आ रहा है। आज सुबह जब मैं प्रेजेंट वर्शिप के लिए गाने चुन रहा था तो मैंने रैंडमली, मेरे दिमाग में कोई गीत आ नहीं रहा था कि हम कौन से गीत को गाएंगे। तो मैंने मिस्टर एल्विन से पूछा कि कौन से गीत से हम एंड करें, किस गीत से हम इसको प्रेजेंट वर्शिप के आखिर में कौन सा गीत ले। तो उन्होंने अपने आप यूं ही बोल दिया कि भाई साहब यीशु बुला रहा हम गा सकते हैं। और मैंने भी उस गीत को ले लिया। लेकिन मैंने गाते गाते रियलाइज किया कि ये जो गीत है ये यूहन्ना 1 से 10 के ऊपर ही आधारित। गीत के जो शब्द है वो ये है, यीशु बुला रहा तेरा नाम ले लेकर, तुम्हें यीशु बुला रहा। तो वो इस चैप्टर से लिया गया है कि वो अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है। क्योंकि आखिर में एक आयत, आई थिंक 8 आयत है कि 9 आयत है, यूहन्ना 10 उसकी 10 आयत क्या कहती है? नहीं, ये तो है ही। यूहन्ना 10 उसकी 8 आयत क्या कहती है? और 10वीं आयत का एंड क्या है? मैं इसलिए जीवन पाए और बहुतायत चलाए। और हम भी जब इस गीत को गा रहे थे तो उसमें लाइन आती है ना कि यीशु आया जीवन देने। कौन सा जीवन देने? बहुतायत का जीवन देने। ये अब इसे इत्तेफाक कुछ लोग कह सकते हैं, पर मैं इत्तेफाक नहीं कहना चाहता। पर यह खुदा की मर्जी थी कि हमें यह गाना हमने गाया। और कई दफा जब खुदा के कलाम की, खुदा की आवाज को अगर आप सुनना चाहते हैं तो वो आपके पास यूं ही पहुंच जाती है, बशर्ते हमारे सुनने के कान हो। अब इसी चीज को मैं समझाऊंगा कि किसके सुनने के कान हैं और किसके सुनने के कान नहीं है। क्योंकि यीशु कहता है कि मैं अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाता हूं। 10वें अध्याय में 22 आयत पढ़ दीजिए। हाँ, बस यरूशलेम में कौन सा पर्व? स्थापन पर्व। स्थापन पर्व के बारे में आप लोग जानते हैं? कोई जानता है इसके बारे में? मतलब कोई भी नहीं जानता स्थापन पर्व। पुराने नियम में ये कहाँ मिलता है? अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो अगर मैं पूछूं अंदाजे से, अगर आप बताओ कि इस पर्व के बारे में अगर पुराने नियम में कहीं लिखा है तो कहाँ लिखा होगा? जस्ट रैंडम गेस, किस किताब में मिलना चाहिए? व्यवस्था विवरण या फिर लय व्यवस्था? आप लोगों का कहना बिल्कुल सही कि कोई भी पर्व या जो त्योहार है उसके बारे में तो लय व्यवस्था विवरण या लय व्यवस्था में लिखा होना चाहिए। ये शब्द स्थापना दिवस, स्थापन पर्व, ये इस आयत के अलावा पूरी बाइबल में कहीं नहीं।
पुराने नियम में परमेश्वर ने कोई ऐसा पर्व नहीं रखा था, और नए नियम में भी कोई ऐसा ये पर्व नहीं है। पर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये मंदिर में मनाया जा रहा है और सब लोग वहां पर मौजूद हैं? ठीक है। अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम सुना है आप सबने? अलेक्जेंडर द ग्रेट की जब डेथ हुई, ऐसा कहा जाता है कि मरने से पहले उसने बस बोला जो सबसे ताकतवर है। कहा जाता है उसके जो लास्ट वर्ड्स थे वो ये थे कि जो सबसे ताकतवर है, और अपनी बात को वो पूरी नहीं कर पाया और वो मर गया। तो ये बात से अंदाजा लगाया गया कि अलेक्जेंडर द ग्रेट शायद ये बोलकर गया है जो सबसे ताकतवर है उसको मेरा जो मैंने पूरी कायनात जो हासिल करी है उसे बांट दिया जाए। 4 जनरल्स थे अलेक्जेंडर द ग्रेट के, उनमें 4 हिस्से कर दिए गए जितना भी अलेक्जेंडर ने एक्वायर किया। एशिया, अरेबिया, अफ्रीका टोलमी के हाथ में था, और यूरोप जो था वो सेक्युलिड के हाथ में था, सेक्लॉइड के हाथ में रही। सेक्लॉइड से जो एम्पायर चलता हुआ आया उसमें एक राजा हुआ एंटियोकस एपिपेनस। वो जो था वो इसराइल के ऊपर वाले इलाके में राज्य करता था, और इसके नीचे जो था वो टोलमी, अफ्रीका की साइड टोलमी राज करता था, और एशिया की साइड एक और राज करता था। अब जब एंटियोकस जो एपिफेनस है उसने क्या किया, उसने ग्रीक जो राजा होते हैं, जो भगवान होते हैं, सब पे लागू किया कि आप सब ग्रीक गॉड्स को मानेंगे। जितने भी ग्रीक माइथोलॉजी में जो भगवान है सब उसको मानेंगे। अब जो यहूदी लोग थे वो खुदा के अलावा किसी और को मान नहीं सकते थे, क्योंकि कलाम कहता है ना कि मेरे सिवा किसी और को तो खुदा करके ना मानना। जब ये एंटियोकस पहुंचा, एंटियोक जो शहर है वो इसी के नाम पे। जब वो यहूदियों में पहुंचा तो उसे गुस्सा आया कि ये कौन है जो ये मेरी बात नहीं मान रहे। नॉर्थ की साइड से वो घुसा, उसने कई हजार यहूदियों को मारा 164 बीसी में। और मारने के बाद क्या हुआ, जो यहूदियों का जो मंदिर था उसकी वेदी के पास ज्यूस ज्यूस जो ग्रीक गॉड है उसकी मूर्ति लगा दी, और एक सुअर की बलि दे दी। सुअर समझते हैं सब लोग? बाइबल में लय अवस्था जब आप पढ़ेंगे तो पिग को जो है एक अशुद्ध जानवर माना गया है, और यहूदी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं खाने पीने को लेकर। वो उस जानवर को देख भी नहीं सकते, और उस जानवर को यहोवा की वेदी पर लाकर कुर्बानी दे दी गई, जो कि लय अवस्था के बिल्कुल खिलाफ है कि तुम इसकी कुर्बानी नहीं दे सकते। जब ये हुआ तो यहूदी जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से से भर गए, और तब रिवोल्ट शुरू हुआ। उस रिवोल्ट को कहते हैं मैकाबियन रिवोल्ट। 66 बुक्स मलाकी तक, फिर मत्ती शुरू होता है। मत्ती और मलाकी के बीच में भी कुछ किताबें जो बाइबल में नहीं है, पर उसे अपॉक्रिफा कहते हैं। वो आपको कैथोलिक बाइबल में मिले। वो किताबें हैं जो हमारा चर्च एक्सेप्ट नहीं करता, पर वो किताबें हैं। उसमें एक किताब है फर्स्ट मैकाबीस। किसी भी कैथलिक से अगर आप पूछेंगे तो वो एकदम पहचान जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। फर्स्ट मैकाबीस, पहला मैकाबीस, दूसरा मैकाबीस, तीसरा मैकाबीस। फर्स्ट मैकाबीस के चौथे अध्याय की 27 आयत से अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे इसके बारे में लिखा है कि परमेश्वर के मंदिर में वो घुसे और उन्होंने सुअर की बलि दे दी। और जब ये हुआ तो यहूदियों में से एक शख्स निकला, उसका नाम है यहूदा मकाबीस, जूडास मकाबीस। यहूदा मकाबीस निकला, उसने आंदोलन शुरू किया और इन सबको बाहर भगाया। फिर वेदी तोड़ी गई, नई वेदी बनाई गई, सब कुछ ठीक किया गया। उस दिन होम बलि, मेल बलि दी गई, वापस से उस मंदिर को शुद्ध किया गया। वो था स्थापना दिवस 164 बीसी में। वो इतना बड़ा इवेंट हो गया था यहूदियों के लिए कि अपने मंदिर को वापस से इन्होंने कॉन्कर कर लिया था, कि हर साल वो दिवस मनाया जाने लगा। किस्लेव जो है महीने का नाम है, किस्लेव महीने के 9वें दिन ये हुआ था, इसलिए किस्लेव महीने के 9वें दिन हर साल यहूदी मंदिर में आते थे और इस स्थापना दिवस को मनाते थे।
प्रभु यीशु मसीह भी उस स्थापना दिवस में पहुंचे हुए और मंदिर में पहुंचे हुए, और वो इस बात को ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे हैं कि तुम स्थापना दिवस को क्यों मना रहे हो, ये परमेश्वर ने नहीं बोला है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आते हैं वो जानते हैं कि क्या अहम बात इस दिन हुई थी। और स्थापना दिवस के दिन जब यीशु मसीह के पास ये लोग आते हैं, क्योंकि स्थापना दिवस के दिन ऐसा होता था, इसे आप इंडिपेंडेंस डे के तरह मानिए। जब 15 अगस्त का दिन होता है, 26 जनवरी का दिन होता है, तो आपकी देशभक्ति की भावना बाकी दिनों के मुकाबले ज्यादा होती है ना। तो ये स्थापना दिवस जब होता था तो इस दिन ये यहूदियों के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेट्रियाटिक फीलिंग हो जाती थी और बहुत ज्यादा रिलीजियस फीलिंग हो जाती थी कि खुदा के मंदिर को हम वापस छुड़ा के लाए थे, कोई ताकत हमसे इसको ले नहीं सकी। इसीलिए 23 आयत में क्या लिखा है, 10 अध्याय की 23 आयत। हाँ, पढ़ते जाइए। हाँ, हाँ, यदि तू मसीह है तो हमसे साफ साफ, ये भी परेशान हो गए हैं यहूदी लोग। अरे भाई क्लियर कर, अब ये घुमा घुमा के बात मत कर, सीधा सीधा बोल दे तू मसीह है कि नहीं है। मसीह है तो फिर आगे की कार्यवाही करते हैं, ये रोमियो को हटाएंगे, जैसे यहूदिया मकाबीस ने हमारे मंदिर को छुड़ाया था। जो माहौल है वो कई बार हमारे एक्शन को डिक्टेट करता है। मेरी बात को समझिएगा, जो माहौल होता है ना, माहौल आपके आसपास का जो माहौल है वो आपकी जिंदगी के एक्शन को डिक्टेट करेगा। ठीक है, अब हम आते हैं वापस से यूहन्ना की इंजील 10 अध्याय 1 से 10 है। यहां पे 2 दफा सेम बात को किया गया है, 1 से 5 और फिर 7 से 10। 1 से 5 मैं पढ़ूंगा, फिर मैं 7 से 10 पढ़ूंगा। अब इनको बस ध्यान से धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। यहां लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। वो अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है। भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वह उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वह पराये का शब्द नहीं पहचानती। अब ये जो बातें कही गई हैं, ये बातें मंदिर में कही गई है। मंदिर के ईस्टर्न साइड पर यीशु मसीह है। ईस्टर्न साइड पर एक फाटक है, उस फाटक को कहते हैं भेड़ फाटक। तो यीशु मसीह जब वहां पर खड़े हुए इन बातों को कर रहे हैं, तो आप इस बात को समझिएगा कि यीशु मसीह खड़े हुए हैं, भीड़ वहां पर बैठी हुई है, वो उनसे बात कर रहे हैं, और दूर को मतलब आपकी नजर में एक इलाका है जिसे भेड़ फाटक कहते हैं। उस भेड़ फाटक के बाहर बहुत सारी भेड़ें हैं, बहुत सारी भेड़ें हैं, जिन्हें देखकर यीशु मसीह ने इस एग्जाम्पल को ले लिया। अब इस एग्जाम्पल को ऐसे लिया जा सकता है कि यीशु मसीह ने माहौल को देखा कि ये लोग सुन रहे हैं, ये लोग बैठे हुए हैं, आसपास भेड़ भी दिख रही हैं। उन्होंने भेड़ का ही एग्जाम्पल लेके भेड़ के बारे में बोलना शुरू कर दिया कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। अब ये वो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भेड़ फाटक के बाहर एक इलाका था जिसमें बाड़ा था। उस बाड़े के अंदर बहुत सारी भेड़ें थी। अब वो बहुत सारी भेड़ों से मेरा मतलब समझिएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं चरवाहा हूँ, शैम्पी भैया एक चरवाहा है, और आशीष एक चरवाहा है। मेरी भी भेड़ें उसी भेड़शाला में है, शैम्पी भैया की भी भेड़ें उसी भेड़शाला में है, आशीष की भी भेड़ें उसी भेड़शाला में है। अब इतनी सारी भेड़ें जब उस भेड़शाला में है, तो बीच में मिस्टर लॉरेंस आए और उन्होंने कहा कि मैं भी घुस के कुछ भेड़ें उठा लेता हूं। तो क्या इसको जाने दिया जाएगा? क्यों? क्योंकि ये गडरिया या चरवाहा नहीं है।
ये कौन सुनिश्चित करता है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा? क्योंकि वहां पर एक केयर टेकर रखा गया था जिसे कहते हैं द्वारपाल। उसका काम है सबकी भेड़ों की देखरेख करना। अब जब मैं पहुंचूंगा तो कैसे पता लगेगा मेरी कौन सी भेड़ है, या शैम्पी भैया पहुंचे तो कैसे पता लगेगा उनकी कौन सी भेड़ है? कैसे पहचाने? हर गडेरिए की एक अलग आवाज होती है। तो जब मैं जिस तरीके से चिल्लाऊंगा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुन लेगी और जितनी मेरी है वो आ जाएंगी। और जो शैम्पी भैया चिल्लाएंगे तो जितनी शैम्पी भैया की भेड़ें हैं वो उनके पास आ जाएंगी। अब क्योंकि ये सामने ही है, तो ये वाला एग्जाम्पल जब यीशु मसीह दे रहे हैं तो लोगों को समझ आ रहा है, आना चाहिए ना, सामने ही भेड़े हैं, वहीं बैठे हैं मंदिर के पास। यीशु मसीह क्लियरली समझा रहे हैं कि भाई ऐसे ही कोई भी नहीं अंदर आ जाएगा। ये क्यों कह रहे हैं यीशु मसीह कि जिस मसीहा को तुम ढूंढते हो, मैं ऐवहीं और ऐसे ही नहीं आ गया। मेरे लिए भविष्यवाणियां की गई कि एक कुंवारी पुत्र जनेगी, उसका नाम, ठीक है, एक है जो तुम्हारे पापों के लिए, वो मेमना तुम्हारे पापों को अपने ऊपर ले जाता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आके उनके लिए अनाउंसमेंट करता है, यहेजकेल नबी अनाउंसमेंट करता है, मूसा नबी ने बोला होता है, पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था कि मेरे समान एक और नबी उत्पन्न होगा। आदम और हवा के समय में बोला जाता है कि इब्ने आदम यानी कि मनुष्य का पुत्र इस सांप को एड़ी से कुचलेगा। कई भविष्यवाणियां की गई थी कि दाऊद के घराने से वो होगा। हे बैतलहम, तू सबसे छोटा, नगरों में सबसे छोटा नहीं, पर तू सबसे बड़ा किया जाएगा। सारी भविष्यवाणियां अनाउंस की गई, तब जाके यीशु मसीह आए हैं। तो चोरी से नहीं आया हूं मैं उस गेट से आया हूं जिस गेट को मेरे लिए रेकमेंड किया गया था, पहले ही बोला गया था कि ये आएगा। इसीलिए जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वही भेड़ों का चरवाहा है। यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं, मैं ऐਵੇਂ ही प्रवेश नहीं कर रहा हूं, मैं यूं ही तुम्हारे बीच में नहीं आ गया। क्योंकि जैसे ही मंदिर में यीशु मसीह को पहली दफा लाया जाता है तो दो नबी इस बात की गवाही देते हैं, वो बूढ़ा नबी और वो 84 साल की औरत जो मंदिर में ही थी, कि आज मैंने मसीह को देख लिया। जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हो रहा होता है तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, मैं इस लायक भी नहीं कि इसके चप्पलों के फीतों को खोल सकूं। और उस समय परमेश्वर की आवाज भी आती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं खुश हूं, और उस पर पवित्र आत्मा भी उतरता है। सारी चीजें इस बात को पॉइंट आउट करती है कि यही प्रभु है, और यही चीज प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं ऐਵੇਂ ही नहीं आ गया हूं, आई एम द चोजन वन, सेलेक्टेड वन, मैं ही हूं जो इस द्वार से प्रवेश करेगा। मुझे चोरी से आने की जरूरत नहीं है, मुझे क्लेम करने की जरूरत नहीं है कि मैं ही खुदा हूं, मैं ही तुम्हारा टीचर हूं, मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूं। मैं हूं, इसीलिए परमेश्वर का नाम क्या है? आई एम, मैं हूं जो हूं। मुझे क्लेम नहीं करना है कि मैं क्या हूं, कौन हूं। जब ये सारी बातें हो जाती हैं, उसके बाद छठी आयत में क्या लिखा है? सारी किस्से कहानी जब यीशु मसीह ने इनको बोल दी, एंड में लोगों का रिस्पॉन्स क्या है? समझ ही कुछ नहीं आया। यीशु मसीह बोल रहे हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मैं जाता हूं और नाम लेता हूं और वो सुन लेती हैं। जितने सुन रहे हैं उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये आयरनी है इस पैसेज की, जो मैसेज दिया जा रहा है उसके बिल्कुल उल्टा यहाँ पे हो रहा है। यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। जो लोग एक्चुअली उन्हें उस टाइम सुन रहे हैं, किसी को भी समझ ही नहीं आया कि वो क्या कह रहा है। सेकेंड टाइम रिपीट करना पड़ा यीशु मसीह को, सेम चीज,
7वीं आयत से यीशु ने फिर से कहा, क्या कहा? 7 से 10 आयत पढ़ दीजिए। हाँ। 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 बस बस बस, फर्स्ट टाइम प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं चरवाहा मैं हूं। ये चरवाहा जो दिया गया ये ऐसे ही नहीं बोल दिया गया। आप पढ़िए दूसरा शमूएल 5 अध्याय उसकी दूसरी आयत, 2 शमूएल 5:2। हाँ। 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 और यहोवा ने तुझसे कहा, मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा और इस्राएल का प्रधान तू ही होगा। ठीक है, दाऊद को क्या उपाधि दी गई है? चरवाहा। मेरी प्रजा का चरवाहा तू ही होगा, दाऊद को चरवाहा बोला गया है। भजन संहिता 77 उसकी 20th वर्ष, भजन 77 उसकी 20 आयत। तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की की। हाँ, तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सी करी। मूसा को भी चरवाहे की तरह बोला गया है, दाऊद को भी चरवाहे की तरह बोला गया है। पढ़िए भजन संहिता 23 तो आप सबको बताओ, उसकी पहली आयत ऐसे ही बता दीजिए। परमेश्वर को चरवाहा बोला गया है। यशाया 40 उसकी 11 आयत। वह चरवाहे की नाई अपने दूध को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अनुकार के लिए रहेगा और दूध पिलाने वालों को धीरे धीरे बेच देगा। वो चरवाहे की नाई, यही है ना? पढ़िए यिर्मयाह 31:10। यिर्मयाह 31:10। ये जाति जाति के लोगों, यहोवा का वचन सुनो और भूख भूख के गीतों में उसका प्रचार करो। कहो कि जिसने इस्राएलियों को तितर-बितर किया था, वह उन्हें इकट्ठा भी करेगा और उनकी ऐसी रक्षा करेगा जैसे चरवाहा अपने झुंड की करता है। जैसे चरवाहा अपने झुंड की करता है। परमेश्वर को भी 3 रेफरेंस में मैंने आपको बताया कि चरवाहा बोला गया है, किंग को भी चरवाहा बोला गया है, नबी को भी चरवाहा, यीशु मसीह तीनों है। वो राजा भी है, नबी भी है, खुदा भी है, और वो तीनों चीजों के लिए एक टर्म दे रहा है, मैं चरवाहा हूं। पर जिन लोगों को बोला गया उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही। एज़ेकिएल 34 23-24। एज़ेकिएल 34 23 और 24। और मैंने उन पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा और उनकी चरवाही करेगा। वह मेरा दास दाऊद होगा, वही उनको चराएगा और वही उनका चरवाहा होगा। और मैं यहोवा उनका परमेश्वर ठहरूंगा और मेरा दास दाऊद उनके बीच प्रधान होगा। मुझे यहोवा ही ने ये कहा है। अब ये जो वचन बोला गया है दाऊद के मरने के कई 100 साल बाद बोला गया है। तो ये भविष्यवाणी थी जो कि दाऊद की लिनेज से आनी थी, वो ही तुम्हारा चरवाहा ठहरेगा। सारी बातें बोल दी गई, सारी बातें कह दी गई, लेकिन सब बातों के बावजूद लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया। एक और रेफरेंस हम पढ़ेंगे, गिनती की पुस्तक नंबर्स 27:16-17। नंबर्स 27 गिनती की पुस्तक 27 अध्याय 16-17 आयत। यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, यहोवा जो सारे प्राणियों का नहीं, प्राणियों की, क्योंकि प्राणी रहे ना रहे उसकी आत्मा रहती है, आत्माओं का भी परमेश्वर है। वह इस
हम्म। और उनका निकालने और बैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान ना रहे। ये यहूदियों की ही डिमांड थी, जो अपनी दुआ में इन्होंने कही थी कि परमेश्वर जैसे भेड़ों को संभाला जाता है ऐसे हमारे ऊपर एक चरवाहे को रख दे। उस दुआ के रिस्पॉन्स में खुदा ने चरवाहे के रूप में लोगों को दिया, और सबसे उत्तम चरवाहा, मैं अच्छा चरवाहा मैं हूं और मैं ही द्वार हूं, वो आज उनके बीच में आ गया है और उनके बीच में मौजूद है, उन्हें समझा रहा है, खुद अपने मुंह से बता रहा है, खुद खुदा सामने है, बोल भी रहा है, लेकिन लोगों को समझ। तो जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये है, कलाम से अगर आप पढ़ रहे हैं तो खुदा के बारे में चरवाहे के रूप में बोला गया। आप उस भीड़ में वहां बैठे हुए हैं, जहां भीड़ दिख रही हैं, वहां पर यीशु मसीह एग्जाम्पल दे रहा है, तो आप उस माहौल से ही समझ लीजिए कि खुदा क्या कहना चाह रहा है, तो समझ आ जाना चाहिए। खुद खुदा आपके सामने है, जो मुर्दों को जिंदा कर देता है, अंधों को आंखें दे रहा है, लंगड़ों को चला दे रहा है। अगर वो ये सब कर दे रहा है और वो एक बात बोल रहा है, तो वो बात कितनी मुश्किल है समझने में, लेकिन ये बात इन लोगों को समझ नहीं आई। और फिर यीशु मसीह कहते हैं कि द्वार मैं ही हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि बाहर निकलने का रास्ता एक ही है, वो है मैं। क्योंकि तुम जितनों की सुनने के चक्कर में लगे हुए हो, वो सब तुम्हें उद्धार और नजात नहीं दे सकते। लेकिन उस भीड़ को कुछ समझ नहीं आ रहा, इसीलिए जब आप आगे पढ़ते जाएंगे तब आप 19वीं आयत से 21वीं आयत पढ़िए, क्या कहती है। इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ी। हाँ उनमें से बहुत से कहने लगे, उसमें दुष्ट आत्मा है और वे पागल है, उसकी क्यों सुनते हो। बस रिस्पॉन्स यहूदियों का क्या है, पहले तो उन्हें समझ नहीं आया, दूसरी बार जब सारी बातें होंगी उसके बाद इनका रिस्पॉन्स क्या है, ये पागल है, इसकी क्यों सुनते हो। आगे अन्य लोगों ने कहा, ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा हो। क्या दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोल सकती है। आधों ने कहा ये ऐसा आदमी नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा हो, क्या दुष्ट आत्माएं अंधों की आंखें खोल सकती हैं। एक बार मैसेज दिया गया, नहीं समझ आया, दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह ने फिर से रिपीट किया, आधों को समझ आया, आधों ने कहा ये पागल है। उसके बाद तीसरी दफा में जब हम आते हैं, तो ये तीसरी दफा जब 22 आयत से आप पढ़ते हैं, ये कई महीनों के बाद होता है। जब हम बाइबल में पढ़ते जाते हैं हमें लगता है ये उसी टाइम हो रहा है, लेकिन 21 आयत और 22 आयत के बीच में 2 से 3 महीने का फर्क है। 3 महीने बाद जब ये बिल्कुल ही तैयार हैं, पेट्रियाटिक हैं, जो लोग उसे पागल कह रहे थे आज वो पूछ रहे हैं, भाई क्लियरली बता दे तू ही मसीहा है क्या, खत्म करें, हमें अपने कंफ्यूजन में से निकाल। जब ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह कह देते हैं, 31वीं आयत में 31 वर्ष में क्या होता है। यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। उस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो। अगला रिस्पॉन्स ये होता है कि ये प्रभु यीशु मसीह पर पत्थर उठाने लगे। पहले कुछ समझ नहीं आता, बीच में आधों को आता है, फिर एक दिन आप बहुत जागरूक हो जाते हैं और आप कहते हैं तू बता दे मसीहा तू है तो हम तेरे पीछे बोलेंगे। उसी के 1 घंटे बाद उस पर पत्थर उठा लिए। ये जो 4 रिस्पॉन्सेज जो मैंने यहाँ पर लिए हैं, 4 रिस्पॉन्सेज जो लेने की कोशिश करता हूं मैं जिस बात को समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि हमारे रिस्पॉन्स हमारे माहौल से आते हैं। जब मैं खुश हूं
तो खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, खुदा ने बहुत संभाल के रखा है। जब मेरी जिंदगी में दुख आया तो मेरा रिस्पॉन्स खुदा के लिए बदल गया। 2 दिन मैं बहुत जोश में कलाम को पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल दुआ में आ गया, क्योंकि मेरा कोई काम बन गया, मेरी कोई चोट ठीक हो गई, मैं किसी चंगाई को देख लिया। 3 हफ्ते बाद मैं वापस उसी जिंदगी में चला गया। एक दिन आया, बिल्कुल ही जिज्ञासा से भर गया कि पादरी साहब मैंने 3 चैप्टर पढ़े और मेरे को ये सवाल भी पूछना है, वो सवाल भी पूछना है। भाई साहब भी बता रहे हैं, बाइबल स्टडी भी अटेंड कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। एक दिन आया, 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद मैं फिर से गायब। अच्छा समय है तो बहुत खुश हैं, बुरा समय है तो भूल गए, दुख है तो समझ नहीं आ रहा। हमारी रिस्पॉन्सेज माहौल के हिसाब से आने लग जाती है। और खुदा कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती है। जो भेड़ें वहां मौजूद थी, जो लोग उसको ये बात कहते हुए सुन रहे थे, वो भी उसकी बात को नहीं समझ पाए। और खुदा सब कुछ तय समय में बोल रहा है, ऐसी जगह पे बोल रहा है जहां भेड़ें दिख रही हैं, वो कॉन्टेक्स्ट तुम्हें समझ आ रहा है, भविष्यवाणियां भी की गई हैं, कलाम भी बोल रहा है, लेकिन सिंपल सी बात भी समझ नहीं आ रही। जब आदमी गुस्से में होता है और बहुत ज्यादा ईगो से भरा हुआ होता है, तब आप सीधी बात भी अगर उसे कह रहे होगे ना, सिंपल सी बात, वो भी नहीं सुनेगा। सिंपल सी चीज कि भाई धीमी आंच पे खाना बना लो, जल जाएगा, ज्यादा मत सिखा। गुस्से में क्या करोगे, जल जाए खाना, अब ईगो में नहीं, धीमा नहीं करना। सलाह देके देख लो गुस्से में किसी को, हाँ हाँ ठीक। कुछ होते हैं जो अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं, सब मैं ही जानता हूँ। उसे बोल रहे हैं भैया आपके ना टायर में मेरे को लग रहा है हवा कम है। हाँ हाँ देख लूंगा मैं। चलाए जा रहे हैं बिना हवा के, इसे क्या पता 20 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। आपके ब्रेक धीरे लग रहे हैं, भैया मेरे पैर पे सेट है गाड़ी, नहीं लेनी क्योंकि आप ईगो में हैं, बाकी आपसे कम ही जानते हैं, दुनिया बेवकूफ है, मैं ही अक्लमंद हूं। खुदा भी सलाह देता है ये मत कर, पर उस समय वो बात समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि मैं अपनी ईगो में चले चला जा रहा हूं। बहुत लोगों के बच्चे सलाह देते हैं, माँ बाप नहीं सुनते। अबे ये सिखाएगा अब हमें, जिंदगी गुजार दी हमने, सही बात है, सुन लो, सोच लो, फिर रिजेक्ट कर लो, डायरेक्टली रिजेक्ट मत करो, क्योंकि क्या पता खुदा उसके जरिए आपसे बात कर रहा है, पर आप अपनी ईगो में सुनना ही नहीं चाहते। सेम माँ बाप के साथ भी है, आपके माँ बाप आपको कुछ कह रहे हैं, हो सकता है आप ज्यादा जानते हैं, आप बेस्ट फोन चला लेते हैं, आपने बहुत सी पढ़ाई कर ली, वो बोल रहे बेटा 11:30 के बाद वो इलाका ठीक नहीं है, अरे मैं, मेरे दोस्त जाते हैं मैं भी जाता हूँ, कुछ नहीं होता। तो हम अपनी ईगो में बहुत दफा सुनना बंद कर देते हैं, केवल लोगों की नहीं, खुदा की। पहली चीज ये कि हम अपने माहौल के हिसाब से खुदा को रिस्पॉन्ड करते हैं, कई बार बहुत गर्मजोशी से, कई बार बिल्कुल भूल गए, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, कई बार खुदा बोल रहा होता है, सामने से बोल रहा होता है, किसी के जरिए बोल रहा होता है, पर हम अपनी ईगो में सुनना नहीं चाहते। तीसरी चीज कि कलाम में जो बातें लिखी गई हैं,
जो बातें कही गई हैं, जो बातें बोली गई हैं, वो स्पष्ट है और सच है। इसलिए कलाम में एक बात लिखी गई है कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और एक और बात खुदा ने बोली कि एक समय आएगा जब वो बादलों में से लौटेगा और जो मुर्दे हैं वो अपनी जमीन अपनी मुर्दों को दे डालेगी और जो जिंदा है वो रूपांतरित हो जाएंगे और उसके साथ रहेंगे। अब ये बात लिखी तो गई है, बोली भी जा रही है, सुनते भी हैं। यीशु मसीह भी सेम चीज कर रहे हैं। चरवाहा मैं हूं लिखा भी गया है, बोली भी जा रही है, वो खुद भी बोल रहा है। लेकिन ये बात किसी को समझ, तो जिंदगी की प्लानिंग में इस सच्चाई को हम भूल ना जाए, क्योंकि खुदा कहता है द्वार मैं हूं, जो मेरे जरिए जाएगा या आएगा उसे उसकी जिम्मेवारी भी मेरी है। तो यदि हम कलाम की बातों को सुनते हैं, मानते हैं, तो इस बात को भी माने कि दुनिया का अंत होना है। तो जब आप ऐसी खबरों को सुनते हैं जो आपके मनों को व्याकुल कर सकती हैं कि यहाँ बम गिर रहा है, वहां वो हो रहा है, यहाँ तबाही मच रही है, तो खुदा तो कलाम में बोल गया ना, मत्ती उसकी 21वें अध्याय में। मत्ती 21 पढ़ा है कभी आपने? नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ना घर जाके। कई दफा हमारे मन व्याकुल हो जाते, क्यों? क्योंकि हम इस जिंदगी के अंत तक को देखना चाहते हैं और चाहते हैं एंड हो ही ना, चलता ही रहो। और खुदा कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो जो कलाम में बातें लिखी गई हैं, आप पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, आंखों के सामने हो रही हैं, लेकिन फिर भी हमें समझ, क्योंकि हमने अपने कानों को बंद। आप मेरी बात को समझे जो मैं कहना चाह रहा हूं। खुदा कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं और अच्छा चरवाहा मैं हूं, द्वार भी मैं ही हूं। जिनको खुदा के नाम से हम दफना के आए हैं, वो उस द्वार से ही होकर गुजरे हैं जो खुदा के नाम से। क्योंकि जब हम दफनाई में जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि इसको मिट्टी के सुपुर्द करते हैं, इसकी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। तो हम उसी द्वार के हाथ में सौंप रहे हैं जिसके द्वारा अनंत जीवन का रास्ता मिलता है। तो फिर काहे की टेंशन और काहे के दुख? कलाम तो आपको कह ही रहा है ना कि तुम्हें संभालने के लिए मैं मददगार भेजूंगा, बाकी जो दुनिया में आया है तूने लिया तूने दिया, तेरा नाम मुबारक हो। पर कलाम कुछ भी कहता रहे, जिसके सुनने के कान हो वही सुनेगा, जो अपनी जिंदगी के माहौल में फंसा हुआ है वो सुनना बंद कर देगा। इसीलिए कलाम कहता है कि जो मेरी भेड़ें हैं मेरी आवाज को पहचानती है, मैं उन्हें जीवन देने के लिए आया, ये वाला जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन, हमेशा का जीवन, जिसमें ना दांतों का पीसना, ना रोना है, ना दुख है, ना तकलीफ है, पर वो ही है जिसके लिए आप अपनी जिंदगी को, अपने गोल को रखते हैं। पर हम सब चीज में इस चीज को भूले बैठे, क्योंकि हमारे सुनने के कान हमारी ईगो में, हमारे दुख में, हमारे कामों में, हमारी परेशानियों में बंद है। तो यीशु मसीह सामने से भी बोल रहा हो तो भी उन्हें समझ नहीं आया। फिर भी खुदा कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं। इसीलिए दूसरी बार खुदा ने फिर से इस बात को कहा। वो पहली बार बोल के कहते हैं गधे हैं, इन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा, चलो वापस, पतरस सामान पैक करो, वापस चलेंगे। यीशु मसीह ने दूसरी बार रिपीट किया इसी वजह से कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती है। पहली दफा नहीं सुनेंगी तो दूसरी दफा में सुन लेंगी। तो हो सकता है खुदा की बातों को पहली दफा में हम आज तक नहीं सुन रहे हैं, अपनी ईगो में, अपने आप के क्या कहते हैं घमंड में, पर खुदा दूसरी बार आवाज दे रहा है, तीसरी बार आवाज दे रहा है, लेकिन वो हमेशा तक आवाज नहीं देगा। क्योंकि लाजर और धनी व्यक्ति में, धनी व्यक्ति जब गुजर जाता है तो वो बोलता है कि मेरे भाइयों को मुझे बताने दे ताकि जो गलती मुझसे हुई उनसे ना हो। तब उसको क्या जवाब दिया जाता है?
जब इन्होंने पहले नहीं सुना तो तेरी क्या, तो वो जो पहले नहीं सुना उस वक्त में हम अभी हैं। ऐसा ना हो कि हमारे लिए भी बोला जाए कि मेरी भेड़ें, मैं चिल्लाता रहा पर इन्होंने नहीं सुना। तो इसलिए यदि आपका मन व्याकुल होता है आज की इन चीजों को देख के, परेशानियों को देख के, दुखों को देख के, तो खुदा में शांति पाए, क्योंकि खुदा कहता है कि जो अंत तक धीरज रखेगा स्वर्ग का राज्य उसी का है। धीरज धरना है और खुदा की बातों पर विश्वास करना है। दुनिया को उसने संभाला है, आपको भी संभालेगा। हम तो बहुत दूर हैं, पर वो लोग भी हैं जो उस जगह में बीच में बैठे हैं जहां बम गिर रहे हैं, या ये नहीं पता कल सुबह कैसी होगी, परसों शाम कैसी होगी। ऐसी जगहों पे इबादतें लग रही हैं जहाँ मेरी एक फ्रेंड है सैली अजार, वो इजराइल में फर्स्ट ऑर्डेन्ड फीमेल प्रीस्ट है। रिसेंटली 2-3 हफ्ते पहले उनके हस्बैंड का ऑर्डिनेशन सर्विस हो रही थी, तो उसकी वो इंस्टाग्राम पे वो लाइव कर रही थी, तो मैं भी देख रहा था। तो उनके हस्बैंड की जब ऑर्डिनेशन सर्विस हो रही है, सर्विस होते हुए बीच में आवाज आई धम धम करके, और सायरन बजा। ऑर्डिनेशन सर्विस ऐसे 15-20 सेकंड के लिए रुकी क्योंकि बम गिरे। 10-15 सेकंड के लिए रुके, सायरन बंद हुआ, फिर से ऑर्डिनेशन सर्विस शुरू हुई। तो ये ऐसी चीज नहीं है जो रियलिटी नहीं है, हो रही। उस बीच में वो ऑर्डेन हो रहे हैं। आप उस ऑर्डिनेशन को सोचिए, वो क्या सोच के ऑर्डिनेशन ले रहा है जब उसकी बिल्डिंग के बाहर बम गिर रहा है, तब भी वो तैयार है खुदा के काम को करने के लिए। तो वो भीड़ है जो खुदा की आवाज को सुन रही है। हम सब अपने मनों में जब व्याकुल होते हैं, हम ये पहचाने कि खुदा की आवाज आपके लिए है कि जो अंत तक धीरज रहेगा मैं उसके साथ रहूंगा, जो मुझ में बना रहेगा मैं उसमें बना रहूंगा। यदि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम मेरा कहना मानोगे, क्योंकि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती है। खुदा मुझे और आपको इस कलाम से हिदायत से बरकत बख्शे। आइए हम दुआ मांगे। कुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, शुक्र करते हैं इस अच्छे कलाम के लिए जो आपने दिया। हम आपकी भेड़ें हैं, आपकी आवाज को पहचानते हैं। इन सब परेशानियों के बीच में परमेश्वर, कई दफा हम आपकी आवाज को पहचानने से प्रभु जी पीछे हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि क्या कहा गया। जब वो भीड़ आपके सामने बैठकर नहीं समझ पा रही थी तो परमेश्वर हमसे भी गलती हो जाती है, लेकिन आप फिर से रिपीट करते हैं और उनको समझाते हैं। उसी तरह हमें भी हमारी जिंदगी में जो आप हमारी जिंदगी से चाहते हैं हमें बताएं। दुख, तकलीफ, परेशानियां बनी रहती हैं, लेकिन उसमें हम आपके ऊपर अपने भरोसे को रखते हैं और अपनी जिंदगी को चलाते हैं। प्रभु जी, वो भेड़िया हमारी जिंदगी में ना आ पाए और हमारे को प्रभु जी आपसे दूर ना कर सके, पर आपकी आवाज को पहचानते हुए उस अच्छे चरवाहे के पीछे हम चल सके, उस द्वार में हम दाखिल हो सके। इस पूरी मंडली को आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस कलाम के लिए, और दुआ चाहते हैं कि हर बात में आपके नाम को मुबारक कह सके, और हर बात में प्रभु जी आपकी आवाज़ को हम सुन सकें और उस शांति और तसल्ली को पा सकें जो हमारे मनों को व्याकुल करती है। इस जमायत को आपके हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और मुबारक नाम में पर मांग लेते हैं, आमीन।